सो फाइनली NICL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने AO यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जो PO के लेवल का होता है उसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी है, यानी NICL AO 2021। और आपको सैलरी मिलेगी 60,000 रुपया प्रति महीना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छी जॉब है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21/9/2021। इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स बता देते हैं आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगी, सैलरी कितना मिलेगा, एप्लीकेशन फी कितना रहेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स यानी एग्जाम्स कब होंगे। और ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता के रखा था कि अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के वीडियो में मैंने आपको बता के रखा था कि NICL AO की एग्जाम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है कि अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी है, तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इस वीडियो को जरूर चेक करें ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज। तो जो टोटल वैकेंसीज है वो 300 है। उसमें कैटेगरी वाइज अगर देखने जाएंगे तो SC के लिए 46, ST के लिए 22, OBC के लिए 81, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 30, UR यानी अनरिजर्व्ड के लिए 121 और ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड और तरह तरह की यहाँ पे लिखा गया है सभी शॉर्ट एब्रिविएशन का फुल नेम क्या है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी 300 है। ऑलमोस्ट प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थी उसके इक्वल ही है, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अच्छी बात है। चलिए एज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल 2021 के अनुसार आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। यानी अगर बर्थ डेट के बारे में बात करूं तो आपका बर्थ 2 अप्रैल 1991 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और 1 अप्रैल 2000 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। यानी आप इस डेट पे बॉर्न हुए हैं या इसके बाद और इस डेट पे बॉर्न हुए हैं या इससे पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये हमारे कुछ इंस्टाग्राम पेज है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। IBPS_गुरुजी जो हमारा ऑफिशियल पेज है, अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसको मस्ट फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स क्विज के लिए ये पेज फॉलो करना चाहिए और डेली पजल्स के लिए, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल के लिए पजल गुरुजी करके पेज है इंस्टाग्राम पे। ये तीनों पेज मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो भी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप एक बार इस पेज को विजिट जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो फॉलो भी कर लें। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 से 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2021। साफ क्लियर है। आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन यानी आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि 21 से 30 ईयर से, यानी अपर एज लिमिट कितना है, 30 है। ठीक है, तो अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी ये मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो तो भी अप्लाई कर सकता है। OBC वालों के लिए जो नॉन क्रिमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन है, यानी OBC वाले 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का है, यानी वो लोग 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उस प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए है, डिफेंस सर्विस वालों के लिए है, एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय के लिए आप अपने रिलेवेंट देख सकते हो। एक और हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके, जहाँ पे मैं आपके साथ मैथ्स की वैदिक मैथ्स की यानी स्पीड मैथ की ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। तो आपको ये पेज भी ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, ये आपकी मैथ्स में स्पीड इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सारे पेजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा जो अप्लाई कर पाओगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो एज ऑन 30/9/2021 यानी 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में हो तो चलेगा।
और लिखा गया है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सच एज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता हुआ और भी कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो भी एलिजिबल रहेगा। इन शॉर्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, यानी आपका ग्रेजुएट में या तो पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई बट 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन परसेंटेज, ठीक है। और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 55% ही चलेगा, 60% की जगह थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई विथ 60% मार्क, और SC ST PWD से है तो उसके लिए 55%, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल होते हैं कि सर हमारा रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है फाइनल, बट अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका रिजल्ट 30/9/2021 से पहले डिक्लेयर हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। काफी लोग पूछेंगे कि सर फाइनल ईयर में हूं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो नहीं अप्लाई कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि सर फाइनल एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इस डेट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इस डेट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे 59% मार्क्स है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल भी नहीं। आप अगर 59% मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर 59.99% है तो भी नहीं चलेगा, आपका कंफर्म 60% मार्क्स होना चाहिए। कुछ लोगों का CGPA होता है, CPI होता है, तो उसका कन्वर्जन का फॉर्मूला आपके रिजल्ट यानी मार्कशीट के पीछे दिया हुआ होता है या तो सर्टिफिकेट के साथ दिया होता है। अगर कोई कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं दिया है तो आप नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे बात क्लियर होती है, अगर आपकी एज लिमिट 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स के बीच में है और आप एनी ग्रेजुएट हैं विद 60% मार्क के साथ, तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर आपको मैं बता दूं कि SBI क्लर्क मेंस एग्जाम होने को है और IBPS RRB PO और क्लर्क का भी मेन एग्जाम आने को है, तो आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स मेन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट करंट अफेयर रहेगा हमारा, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसके रिव्यूज भी बता देता हूं। करंट अफेयर्स के रिव्यूज अगर आप पढ़ेंगे, आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर GA, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग PDF सिलेक्टेड इन PNB बैंक टू सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया और थैंक्स यू नो GK नोट्स हेल्प मी अ लॉट्स, योर नोट्स आर रियली हेल्पफुल। तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी है, और अगर आप करंट अफेयर परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक विजिट करके करंट अफेयर परचेज कर सकते हो, और साथ में कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हो। बात आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। फेज 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 है मेन एग्जामिनेशन, फेज 3 है इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जा पाओगे, और मेन एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। प्रिलिमिनरी यानी फेज 1 का मार्क्स कहीं पे भी इवैल्यूएशन में, फाइनल इवैल्यूएशन में काम नहीं लगेगा, ओनली फेज 2 एंड फेज 3 के मार्क्स के आधार पर ही आपका चयन होगा, जिसमें मेन एग्जामिनेशन का स्कोर का कन्वर्जन होगा 75% और इंटरव्यू के स्कोर का कन्वर्जन होगा 25%। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो आउट ऑफ 100 इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम पैटर्न भी दिखाने वाला हूं, बट ये तो जस्ट ब्रीफ कर दिया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है, ये आपको मेंस में जाने के लिए उसको क्रैक करना पड़ेगा। फिर मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वो मार्क्स फाइनल इवैल्यूएशन में ऐड होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फेज 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट्स पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, और आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। परंतु यहाँ पे सेक्शन वाइज ये डिवाइड हो जाता है, यानी पर सेक्शन 20 मिनट्स ही अलॉट होंगे। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि सर क्या मैं इस 20 मिनट के दौरान इन 2 सेक्शन को देख पाऊंगा? जी बिल्कुल भी नहीं। जब इंग्लिश शुरू होगा तो आपको केवल इंग्लिश के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको ये 20 मिनट में ही 30 क्वेश्चन बनाने रहेंगे।
अगर आप उसमें नहीं बना पाए तो 20 मिनट्स के बाद वो सेक्शन जितना अटेम्प्ट हुआ होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ध्यान रहे 20 मिनट ही है पर सेक्शन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट्स। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, यानी आपको इंडिविजुअल टेस्ट का जो मिनिमम कट ऑफ आएगा वो भी सिक्योर करना पड़ेगा और ओवरऑल कट ऑफ जो आया रहेगा वो भी सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप केवल ओवरऑल कट ऑफ सिक्योर करते हो, सेक्शनल कट ऑफ किसी में रह जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रहे सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों मैंडेटरी है क्लियर करना। फिर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आप गलत करते हो उसका 1/4 नेगेटिव मार्क चला जाएगा और उस क्वेश्चन का तो मार्क मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। और वैकेंसी के अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो मेन एग्जामिनेशन में 2 सेक्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सेक्शन में आपको रीजनिंग पूछा जाएगा 50 नंबर में, इंग्लिश पूछा जाएगा 50 नंबर में, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 50 नंबर में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 50 नंबर में। ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो जाएंगे और आपको पर सेक्शन 40 मिनट्स का समय और यहाँ जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। यानी रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 40 मिनट्स, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 30 मिनट ही मिलेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स रहेगा। तो आपका सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर भी है। और जैसे ही ये 2.5 घंटे का सेशन खत्म होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी आपको एक ऐसे और एक लेटर टाइप करना रहेगा। ऐसे 10 मार्क का रहेगा, लेटर ऐसे 20 मार्क का रहेगा, लेटर 10 मार्क का रहेगा और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और आपको ये टाइप करना रहेगा। ठीक है, एक लेटर और एक ऐसे। आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, यानी 3 टॉपिक या 4 टॉपिक्स मिलते हैं पर लेटर के लिए और ऐसे के लिए, और आप उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे लेटर और ऐसे लिख सकते हो, लेटर एंड ऐसे लिख सकते हो। ओके, एग्जाम मोड इसका भी ऑनलाइन ही रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है और रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है 1/4। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। ये क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन सारे मतलब डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के लिए तय है, आपको 15 मार्क मिनिमम लाने हैं टोटल 30 में से, और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 13.5 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 30 से। बड़ा आसान ये लेटर राइटिंग होता है, इंश्योरेंस के रिलेटेड ही होता है कि मतलब क्लेम करो या फिर जो भी है, और ऐसे पर्टिकुलर बर्निंग इशू पे होता है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जनरली देखा जाता है। ओके, समझ में आ गई। और इसके बाद आपके लिए इंटरव्यू होता है, आप जैसे ही ये क्रैक करोगे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी आपको बेसिक पे में रहेगा 32,795। इस पर आपका DA और काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं, वो आपको मिलकर आपका अप्रोक्सीमेटली सैलरी बन जाएगा 60,000 पर मंथ। और आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप चाहोगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर सैलरी का फुल वीडियो लेके आओ विथ बेनिफिट्स के साथ, और सैलरी स्लिप भी दिखा सकते हो तो दिखा दो, तो मैं आपको डेफिनेटली वो वीडियो बना के दे दूंगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको आपकी क्या डिमांड है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। जी हाँ, अगर सैलरी 60,000 लेना है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। SC ST PWD के लिए 100 रुपये ही हैं और बाकी बचे कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये हैं, और ट्रांजैक्शन चार्ज अगर कुछ है तो वो आपको ही पे करना है। तो 750 ST SC PWD के अलावा के लिए और ST SC PWD के लिए 100 रुपये। और आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यानी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी फेज 1 कब होने वाला है, अक्टूबर 2021 है, टेंटेटिव्स है यानी डेट्स बाद में आ जाएंगे। और फेज 2 जो है वो होगा नवंबर में,
ये भी टेंटेटिव्स लिखा गया है, क्योंकि कोविड की वजह से अगर वापस से वेव हिट होता है तो ये कुछ चेंज हो सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये विजिट करके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो। और जब ये रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा तब भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी रजिस्टर करने की लिंक रख दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर पाओगे। आगे जो करंट अफेयर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, वहीं आपकी मेन एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर काफी हेल्पफुल रहेगा। आप अगर चाहो तो रिव्यूज देख सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पी टुडे, सर आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। सर रिसीव 27.25 मार्क्स इन जीए, कुडोज फॉर योर हेल्प। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही आए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम है। और भी रिव्यूज है, आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और करंट अफेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना उसका बारे में चर्चा कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार लिंक विजिट करके करंट अफेयर परचेस कर सकते हो, और कॉम्बो ऑफर जो चल रहे हैं उसका भी लाभ उठा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और उनको भी ये अवेयरनेस मिलती रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाए। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।